नियम 300-400 को निकाले सब। पीएम मोदी घटनास्थल पर हालात का लेंगे जायजा, अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एक राउंड की मीटिंग, एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रेल हादसे की जगह पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे के अफसरों से ली जानकारी, हर संभव मदद तुरंत पहुंचाने के निर्देश। रेल मंत्री ने हादसे की जगह का लिया जायजा। हादसे का शिकार बोगियों के अंदर भी गए अश्विनी वैष्णव। मालगाड़ी के अंदर भी गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेस्क्यू टीम से की बात, पूरे हालात की जानकारी ली। हादसे की जगह पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे। अफसरों से ली जानकारी, कहा जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता। महानगर स्टेशन के पास हुआ हादसा। पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हुई डिरेल। ट्रेन के 2 कोच दूसरी पटरी पर पलटे। दूसरी पटरी पर हावड़ा से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। दूसरी पटरी पर पलटे हावड़ा सुपरफास्ट के कोच से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच तीसरी पटरी पर पलटे। तीसरी पटरी पर खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 कोच मालगाड़ी से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई कोरोमंडल की बोगी। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। बोगियों में फंसे कई लोगों को निकाला। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सामने आई पुरानी तस्वीर। ट्रेन की जनरल बोगी में रही है भारी भीड़। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद किसी यात्री की नहीं हुई मौत, कई लोग घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बड़ा नुकसान। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब भी बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं लोग। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों की बोगियों को काटकर यात्रियों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना के अलावा स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की कई टीमें तैनात। नियम 300-400 को निकाले सब। तो ओडिशा ट्रेन हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बीतते वक्त के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है और अब ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 हो चुकी है। ट्रेन हादसे में 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। अब आ जाया, मार्केट में थे, सबको निकाले अंदर से। नियम 300-400 को निकाले सब। तो जाएंगे पीएम मोदी, घटनास्थल पर हालात का लेंगे जायजा, अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एक राउंड की मीटिंग, एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रेल हादसे की जगह पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे के अफसरों से ली जानकारी, हर संभव मदद तुरंत पहुंचाने के निर्देश। रेल मंत्री ने हादसे की जगह का लिया जायजा। हादसे का शिकार बोगियों के अंदर भी गए अश्विनी वैष्णव। मालगाड़ी के अंदर भी गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेस्क्यू टीम से की बात, पूरे हालात की जानकारी ली। हादसे की जगह पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे। अफसरों से ली जानकारी, कहा जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता। महानगर स्टेशन के पास हुआ हादसा। पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हुई डिरेल। ट्रेन के 2 कोच दूसरी पटरी पर पलटे। दूसरी पटरी पर हावड़ा से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। दूसरी पटरी पर पलटे हावड़ा सुपरफास्ट के कोच से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच तीसरी पटरी पर पलटे। तीसरी पटरी पर खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 कोच मालगाड़ी से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई कोरोमंडल की बोगी। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। बोगियों में फंसे कई लोगों को निकाला। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सामने आई पुरानी तस्वीर। ट्रेन की जनरल बोगी में रही है भारी भीड़। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद किसी यात्री की नहीं हुई मौत, कई लोग घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बड़ा नुकसान। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब भी बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं लोग।
दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों की बोगियों को काटकर यात्रियों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें, रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना के अलावा स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की कई टीमें तैनात। ओडिशा के 7 जिलों के प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया अलर्ट। घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी 60 से ज्यादा एम्बुलेंस। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण बसें भी लगाई गई हैं। घायलों को सोरो, गोपालपुर, खांटापाड़ा के सरकारी अस्पतालों में करवाया गया है भर्ती। कई लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बालासोर के आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। अभी और बढ़ सकती है घायलों की संख्या। बालासोर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर हुआ हादसा, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में देरी हुई। हादसे के बाद कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। आज रात तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी लोगों को निकालने के बाद हटाई जाएंगी बोगियां। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे पर किया ट्वीट। ट्रेन हादसे पर दुख जताया। ओडिशा रेल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, ओडिशा में ट्रेन और इस ट्रेन हादसे से जुड़ी हर एक अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। और इस एम्बुलेंस में लोग तलाश कर रहे हैं अपनों की। सफेद कपड़ों में लिपटे हुए शवों को यहाँ पर रखा गया है। पूरी तरह से माचिस के डिब्बे की तरह बिखर गया है ये डिब्बा। इन बोगियों में से है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिन 1981 के बाद का ये सबसे भीषण ट्रेन हादसा है। सह प्रायोजक अम्बा शक्ति SDTMG, सबका है हम पर यकीन। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद NCR, 28 years of excellence in professional education। और यकृत निहांतक, लिवर फिट तो लाइफ सुपर हिट। विजिट www.planetayurveda.com। बालासोर जाएंगे पीएम मोदी। घटनास्थल पर हालात का लेंगे जायजा। अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एक राउंड की मीटिंग। एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रेल हादसे की जगह पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे के अफसरों से ली जानकारी। हर संभव मदद तुरंत पहुंचाने के निर्देश। रेल मंत्री ने हादसे की जगह का लिया जायजा। हादसे का शिकार बोगियों के अंदर भी गए अश्विनी वैष्णव। मालगाड़ी के अंदर भी गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेस्क्यू टीम से की बात, पूरे हालात की जानकारी ली। हादसे की जगह पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे। अफसरों से ली जानकारी। कहा, जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता। वाहनागर स्टेशन के पास हुआ हादसा। पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हुई डिरेल। ट्रेन के 2 कोच दूसरी पटरी पर पलटे। दूसरी पटरी पर हावड़ा से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। दूसरी पटरी पर पलटे हावड़ा सुपरफास्ट के कोच से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच तीसरी पटरी पर पलटे। तीसरी पटरी पर खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 कोच मालगाड़ी से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई कोरोमंडल की बोगियां। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। बोगियों में फंसे कई लोगों को निकाला। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सामने आई पुरानी तस्वीर। ट्रेन की जनरल बोगी में रही है भारी भीड़। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद किसी यात्री की नहीं हुई मौत। कई लोग घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बड़ा नुकसान। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब भी बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं लोग। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों की बोगियों को काटकर यात्रियों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना के अलावा स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की कई टीमें तैनात। ओडिशा के 7 जिलों के प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया अलर्ट। घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात। सह प्रायोजक
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अम्बा शक्ति SDTMT, सबका है हम पर यकीन। IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR, 28 years of excellence in professional education। और Planet Ayurveda, घर बैठे ऑनलाइन कंसल्ट करें www.planetayurveda.com। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने आला अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, राहत और बचाव कार्य की समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। थोड़ी देर में बालासोर पहुंचेंगे पीएम मोदी, घायलों का जानेंगे हालचाल, घटनास्थल पर भी जाएंगे पीएम मोदी। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 300, 900 यात्री घायल, रेस्क्यू का काम पूरा। बालासोर में रेल हादसे पर बोली ममता बनर्जी, ये वक्त राजनीति का नहीं, मामले की हो गहन जांच, एंटी कोलिजन डिवाइस होता तो नहीं होता हादसा। बालासोर में घटनास्थल का रेल मंत्री और सीएम नवीन पटनायक ने किया दौरा। रेल मंत्री ने कहा जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता। बालासोर में युद्ध स्तर पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मशीनों की मदद से काटी गई बोगियां, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर पहुंचा रहा है न्यूज नेशन। ओडिशा रेल हादसे में घायल को अलग अलग अस्पतालों में दिया जा रहा है इलाज, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और रेल हादसे के घायलों के लिए दुआओं का दौर, जम्मू से लेकर पश्चिम बंगाल तक घायलों के लिए लोगों ने की प्रार्थना। तो सबसे बड़े हादसे की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हादसे की 50 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे हुआ साल का सबसे बड़ा हादसा और कैसे बचाई जा रही हैं लोगों की जिंदगी। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 300 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल, मरने वालों की और बढ़ सकती है तादाद। ट्रेन हादसे के सामने आई ड्रोन फुटेज, ट्रैक पर बिखरी नजर आई कई बोगियां, कोच की हालत बेहद खराब, मौके पर लोगों की भारी भीड़। ट्रेन हादसे की ड्रोन से सामने आई खौफनाक तस्वीर, मालगाड़ी के ऊपर नजर आए एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे, मलबे में तब्दील हुए कई कोच। रेस्क्यू ऑपरेशन में जेसीबी और क्रेन के लिए जा रही है मदद, क्षतिग्रस्त बोगियों को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। बालासोर के लिए रवाना पीएम मोदी, घटनास्थल पर हालात का लेंगे जायजा, अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। दोपहर पहुंचेंगे भुवनेश्वर, हेलीकॉप्टर से हादसे की जगह पर जाएंगे। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, एक राउंड की हुई मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। पीएम ने हादसे के लिए जानकारी, हर संभव मदद के दिए निर्देश। रेल हादसे की जगह पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे के अफसरों से ली जानकारी, घायलों को तुरंत हर मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। मौके पर मौजूद अफसरों से पूरे हादसे को लेकर जानकारी। रेल मंत्री ने हादसे की जगह का लिया जायजा, हादसे में क्षतिग्रस्त बोगियों के अंदर भी गए अश्विनी वैष्णव, ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। मालगाड़ी के अंदर भी गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेस्क्यू टीम से की बात, मालगाड़ी का अंदर से लिया जायजा, मौके पर मौजूद लोगों से बात की। हादसे की जगह पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे, अफसरों से ली जानकारी, कहा जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता, अस्पताल में घायलों का भी हाल जाना। बालासोर में हादसे की जगह पहुंची ममता बनर्जी, अफसरों से ली जानकारी, कहा हादसे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, हम रेल मंत्री के साथ, अगर एंटी कोलाइड मशीन होती तो हादसा न होता। रेल हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा तकनीकी कारण की वजह से रेल हादसा, रेल विभाग ने इसकी जांच के लिए बनाई कमेटी। बहानागा स्टेशन के पास हुआ हादसा, पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हुई डिरेल,
ट्रेन के 2 कोच दूसरी पटरी पर पलटे। दूसरी पटरी पर हावड़ा से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। दूसरी पटरी पर पलटे हावड़ा सुपरफास्ट के कोच से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। हावड़ा एक्सप्रेस के 2 कोच से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच तीसरी पटरी पर पलटे। तीसरी पटरी पर खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 कोच मालगाड़ी से टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई कोरोमंडल की बोगी। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। बोगियों में फंसे कई लोगों को निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए MI-17 हेलीकॉप्टर जमीनी स्तर पर रेलवे के अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ट्रेन हादसे की दर्दनाक तस्वीर। ट्रैक पर बिखरा पड़ा लोगों का सामान। बोगी में फंसे कई लोगों को निकालना हुआ मुश्किल। बालासोर में युद्ध स्तर पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मशीनों की मदद से काटी गई बोगियां। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर पहुंचा रहा है न्यूज नेशन। कोरोमंडल एक्सप्रेस की सामने आई पुरानी तस्वीर। ट्रेन की जनरल बोगी में रही है भारी भीड़। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद किसी यात्री की नहीं हुई मौत। कई लोग हुए घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बड़ा नुकसान। बालासोर हादसे पर रेलवे का बयान। बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा। ट्रैक बहाली का काम। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना के अलावा स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की कई टीमें तैनात। घायलों को अस्पताल पहुंचाना पहली प्राथमिकता। ओडिशा के 7 जिलों के प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया अलर्ट। घटनास्थल पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी 60 से ज्यादा एम्बुलेंस। घायलों की संख्या ज्यादा होने के चलते बसें भी लगाई गई। घायलों को सोरो, गोपालपुर और खांटापाड़ा के सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। कई लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बालासोर के आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। अभी और बढ़ सकती है घायलों की संख्या। अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टर्स की तैनाती की गई। बालासोर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर हुआ हादसा, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में हुई देरी। हावड़ा स्टेशन पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप रॉय मौजूद। स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को दी जा रही है जानकारी। अपने रिश्तेदारों की जानकारी लेने के लिए जुटे लोग। हावड़ा से रवाना की गई रेस्क्यू ट्रेन से खाने पीने की चीजें और दवाइयां भेजी गई। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा प्रशासन। ट्रेन हादसे के बाद सामने आई खौफनाक तस्वीर। बालासोर में शव का लगा ढेर। अपनों की शिनाख्त करने पहुंच रहे हैं लोग। उत्तरी दिनाजपुर के गांव मातम का माहौल। अपनों को खोने पर घर पर मची चीख पुकार। लोगों का रो रो कर बुरा हाल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के गांव में गम का माहौल। ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत। सदमे में परिवार के लोग। रेल हादसे के बाद उत्तर दिनाजपुर में गम में डूबे लोग। स्कूल के बच्चों ने की प्रार्थना। घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में भी बच्चों ने की प्रार्थना। ट्रेन हादसे में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। हावड़ा पहुंची स्पेशल ट्रेन। हादसे में घायल लोगों को लाया गया। साथ में मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम। हल्के चोटिल लोगों को घर भेजा गया। घायलों में कई बच्चे भी शामिल। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों का अलग से डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में भी अलर्ट। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कई घायलों की हालत गंभीर।
हादसे के चश्मदीदों का सामने आया बयान। करीब 7:30 बजे सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज। ट्रेन के अंदर मची चीख पुकार, बर्थ से जमीन पर गिरे लोग। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोटिल लोगों को मिलेगी 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि। घायलों को बचाने के लिए अस्पतालों में ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट कर रहे हैं लोग। बालासोर हादसे पर उठे कई सवाल। हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैसे हुई डिटेल? हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिरेल होने के बाद कैसे आई दूसरी ट्रेन? कोरोमंडल एक्सप्रेस को क्यों नहीं रोका गया? और क्या सिग्नल की खराबी से हुआ हादसा? क्या सुरक्षा इंतजाम हुए फेल? क्या ट्रेन हादसे के पीछे थी मानवीय भूल? तो ओडिशा के बालासोर में रेल की पटरी पर